रास्ते में अगर कितने भी कंकड़ हों तो एक अच्छा जूता पहनकर उस रास्ते पर चला जा सकता है। रास्ते में अगर कितने भी कंकड़ हों एक अच्छा जूता पहनकर उस रास्ते पर चला जा सकता है, लेकिन अगर किसी भी अच्छे जूते में एक भी कंकड़ गिर जाए तो आप 4 कदम भी नहीं चल सकते। तो फ्रेंड्स, इसका मीन्स ये है कि आप बाहर की चुनौतियों से तो लड़ जाते हैं, लेकिन अपने अंदर की चुनौतियों से हार जाते हैं। कभी भी हमें अपने अंदर की चुनौतियों से नहीं हारना है। अपने हौसले को बुलंद रखिए और अपनी मेहनत करते रहिए, कामयाबी एक दिन आपको जरूर मिलेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। मैं हूं प्रदीपिका। आज हम आपके सामने मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको लेकर बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद उनके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और इस टॉपिक को हम थोड़ी ही देर में जल्दी से समझेंगे और किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हम देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना, यानी कि जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको रेशनल नंबर के रूप में हम कैसे चेंज कर सकते हैं जिनके ऊपर बार लगा हो। आपने देखी होंगी कुछ संख्याएं, जैसे कि कुछ संख्याएं इस टाइप से देखी होंगी आपने, 0.6666, इस तरीके से कोई संख्या होती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। जो भी संख्या रिपीटेशन में चलती है वो संख्या कौन सी होती है, अगर आपको ये जानना है और परिमेय संख्याओं से रिलेटेड अगर आपको कोई भी माइंड में क्वेरी है तो प्लीज उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मेरी वीडियो उसको देखिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इनके ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है और रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई है। तो जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके माइंड में रेशनल और इरेशनल नंबर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने ये भी बताया है कि ये कौन सी संख्याएं होती हैं, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती, ये सभी आपको वहां से समझ में आ जाएगी। तो आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं जिसमें ये जो बार वाली संख्याएं होती हैं, होती तो ये रेशनल नंबर ही हैं, लेकिन इनको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, कितने टाइप्स की ये संख्याएं होती है और इनको हम P/Q के रूप में सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये संख्या रिपीटी में जा रही हो, रिपीटेशन में चल रही हो, तो अगर आप उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं तो अगले नंबर्स में हमें वो संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक संख्या है, ये 1 2 1 2 1 2, ये सभी रिपीटेशन में जा रहा है। ये एग्जाम्पल लिया था मैंने जब कोई एक सिंगल नंबर रिपीटेशन में होता है, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसके लिए ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 0 पॉइंट उस नंबर के ऊपर बार लगा दीजिए। अब ये वो संख्या है, यहां पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2, अगेन 1 2, अगेन 1 2, ये आपका रिपीटेशन में चल रहा है। इसके ऊपर बार कैसे लगाएंगे, 0.12 के ऊपर बार। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो उसी के ऊपर आपको बार लगाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 0.234234234 अप टू रिपीट। इसमें हमें क्या करना है, सेम उसी की तरह आपके कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 3 4, हमें इन तीनों के ऊपर बार लगाना है। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि इन संख्याओं को जो ये रिपीटेशन वाली होती हैं इनको हम सरलतम रूप में कैसे लिखें। कई सारी संख्याएं होती हैं, देख लीजिए, जैसे 1.234। अब इस संख्या में केवल 4 ही रिपीट करता है, इसको कैसे लिखेंगे, 23.200, ये पूरा ही रिपीट हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इन सभी संख्याओं को बहुत ही जल्दी एक अच्छी ट्रिक के साथ हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और वो आप जल्द से जल्द सीख जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक को कि इन संख्याओं को P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इनके टाइप के थ्रू स्टार्ट करूंगी। सबसे पहला जो टाइप होगा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसके बाद किस किस टाइप की जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको P/Q के रूप में कैसे चेंज करना है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप हमने वो नंबर लिया है जिसमें हमारा एक नंबर रिपीट हो रहा है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर। देखिए पहला क्वेश्चन है 0.666, इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6। सेकेंड क्वेश्चन में 3 रिपीट हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में 4 रिपीट हो रहा है।
बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसका मतलब ये है ये 6 के ऊपर बार है। इसी तरीके से हम इसमें भी कर लेते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसी तरीके से 0.4 के ऊपर बार। अब हमने इसको इस रूप में लिख लिया है। जो संख्या बार बार दी हो उसके ऊपर बार लगा दीजिए। जो ये संख्या है जिसके ऊपर बार लगा है, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखने के लिए जो मैं ट्रिक बताऊंगी उसको आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपके माइंड में एक बार ये ट्रिक फिट हो गई, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। यस, जो संख्या लिखी है कुछ नहीं है, आपको संख्या को लिख देना है, ना उसके आगे जीरो लगाना है, ना पॉइंट लगाना है, कुछ नहीं, सिंपल सी वो संख्या लिख दीजिए। ये आपकी संख्या हो गई 6। अब क्या करना है, केवल 6 पर ये बार है, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है, उसके नीचे 9 लिख दीजिए। बिल्कुल, इधर देखिए 3 संख्या है आपकी, इसके नीचे 9 लगा दीजिए क्योंकि 3 के ऊपर बार है। सेम यहां पर देखिए 4 है, 4 के ऊपर बार है तो 4 के नीचे 9 लगा दिया। हम इस संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख पाए हैं। जो हमने संख्या जिसके नीचे 9 लिखा है ये हमारी P अपॉन Q के रूप में चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट वाली संख्या P अपॉन Q के रूप में आ चुकी है। अब आपको देखना ये है कि क्या ये संख्या आपस में कट सकती हैं। अगर वो संख्याएं आपस में कट रही हैं तो प्लीज उनको काटिए। बिल्कुल, क्योंकि जो ऑप्शन होंगे आपके सामने वो बहुत ही सरलतम रूप में होंगे। अगर आप उनको काट के उनके ऑप्शन से मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन जरूर मैच करेगा। अगर वो नहीं कट रही है नो प्रॉब्लम। अब आप ये देखिए यहाँ पे 6 अपॉन 9 है, ये आपका कट रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 2 अपॉन 3 आपका ये आंसर आ चुका है। आप इसको जब भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा। यहां पर देखिए 3 अपॉन 9 यानी कि ये 1 अपॉन 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी। 4 अपॉन 9 क्या ये कटेगा? नहीं, तो आपका यही आंसर होगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, आपकी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसी बार यानी कि एक संख्या है तो उसके नीचे 9 लिख दीजिए, तो वो आपका उसको P अपॉन Q के रूप में हो जाएगा। अब देखते हैं अपना सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप कौन सा है? इसमें हम देखेंगे कि 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। सबसे पहला टाइप हमने देखा था जिसमें एक संख्या रिपीट हो रही थी। अब हम क्या देखेंगे जिसमें 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। देखते हैं कि इसको P अपॉन Q के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सिंपल वे में लिख लीजिए। कैसे? 0.12 के ऊपर बार, क्योंकि जो संख्या है हमारी 12 यही तो रिपीट हो रही है। यहां देखिए 0.43 के ऊपर बार, ये वाली संख्या है हमारी 0.82 के ऊपर बार। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो संख्या है पहले उस संख्या को लिखिए। मैंने बताया था जो भी संख्या है उस संख्या को लिख लीजिए, चाहे वो कुछ भी लिखिए संख्या, आपको वो पूरी संख्या लिखनी है यहाँ पर। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है? 2, तो हमने 2 बार 9 लिख दिया। यहां पर देखिए संख्या लिख ली हमने 43, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 लिख दिया। यहाँ पे संख्या है हमारी 82, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 लिख दिया। अब ये संख्या हमारी P अपॉन Q के रूप में आ चुकी है फ्रेंड्स, यही हमारी होगी P अपॉन Q के रूप में। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सरलतम रूप में। देखिए ये संख्या क्या आपस में कट रही है? बिल्कुल, हमें देखने से लग रहा है ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कि 4 अपॉन 33। ये संख्या देखिए 4 और 3 7, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब यही इसका P अपॉन Q के रूप में होगा। 8 और 2 10, ये 3 से भी आपकी नहीं कटेगी। इसका मतलब जो हमारा P अपॉन Q है वो इसी रूप में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक संख्या के ऊपर बार लगा है उसको कैसे चेंज करते हैं, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है उसको कैसे चेंज करते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब हम देखते हैं कि 3 संख्याओं के ऊपर बार जो लगा होता है उनको हम कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद और भी इसके टाइप्स हैं, उनको भी जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी 3 संख्याएं, दशमलव के बाद की जितनी भी संख्याएं हो,
यहाँ पर हमारे सामने कितनी संख्या है? 3। एक संख्या के ऊपर बार है, उसको कैसे सॉल्व करना है, 2 संख्या के ऊपर बार है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि दशमलव के बाद 3 या उससे ज्यादा संख्याएं, ये दशमलव के बाद की सभी संख्याओं पे बार है, उन्हीं के लिए टेक्निक है। जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार होता है, पहले एक संख्या थी उस पर भी बार था, उसके बाद दशमलव के बाद जो संख्याएं 2 थी उनके ऊपर भी बार था, यहाँ कितना है? दशमलव के बाद की तीनों संख्याओं पे बार है। तो सिंपल सी बात है, पहले वो पूरी संख्या लिख लीजिए, उसके बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लगा दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 3 2 8, ये आपकी संख्या दी हुई है, यही आपकी रिपीट हो रही है। अब आपको 3 संख्याओं पे बार है तो 3 बार 9 लगाना है। यहाँ पर देखिए 3 6 1, 3 संख्याओं पे बार है तो 3 बार 9 लगाएंगे। ये तो थे वो 3 टाइप, मैक्सिमम 3 अंकों की संख्या ही हमारी रिपीट होती है। अगर इससे ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 4 6 1 2 3, सबके ऊपर बार है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आपको सबसे पहले संख्या लिखनी है 4 6 1 2 3। कितनी संख्याओं पे बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये होता है आपका P/Q के रूप में संख्याओं को लिखना। एक संख्या के ऊपर बार है 1 बार 9, 2 के ऊपर बार है 2 बार 9, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 आएगा। इस लाइन को आप समझ लीजिए, माइंड में फीड कर लीजिए। ये तो थी उन संख्याओं के लिए ट्रिक जो दशमलव के बाद संख्याएं आती हैं उन पर सभी पर बार होता है। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना, आपने देखी होंगी कि कुछ संख्याएं ऐसे भी तो होती हैं, जैसे कि 2 6 1, 1 पे ही बार है, इन 2 संख्याओं पे तो बार है ही नहीं। मान लीजिए ये संख्या है 3 4 3, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, एक संख्या यहाँ भी छूटी हुई है। कभी कभी कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं 3 4 3, दशमलव से पहले भी अंक होगा और दशमलव के बाद भी अंक होगा, लेकिन उसमें से भी किसी एक संख्या पे बार है। मान लीजिए यहाँ पे 12.344, यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार है। अब इन संख्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। अब तक हमने सिंपल वे में सीख लिया है, अब हम देखते हैं कि इस तरीके की संख्याओं को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने वो संख्याएं देखी थी जब 0 के बाद सभी संख्याओं पर बार होता था। अब हम उन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखेंगे जब 0 के बाद कुछ संख्याओं पे बार होगा और कुछ संख्याओं पे बार नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब 0 के बाद संख्याओं पर बार होता था तो वहां पर उतनी बार 9 लग जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ध्यान से उसको समझिए, आप 100% कर पाएंगे। देखिए, जो संख्या लिखी थी सबसे पहले आपको वो संख्या लिखनी है। क्या करना है? सिंपल सी वो संख्या आप नोट कर लीजिए। जो भी संख्या लिखी है, कितने पे बार है कितने पे बार नहीं है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप उस संख्या को लिखिए। अब क्या करना है? इसमें से, इस संख्या में से वो संख्या माइनस होगी जिस पर बार नहीं है। यानी कि 43 है, इसमें से किस संख्या पे बार नहीं है? 4। पूरी संख्या में से उस संख्या को माइनस कर दीजिए। 34 में से 3 पे बार नहीं है तो 3 हम माइनस कर देंगे। इस संख्या में देखिए, इस 3 पर बार नहीं है तो हमने 3 को माइनस कर दिया। अब डिवाइड में क्या करेंगे? जितनी संख्या पे बार है उतने बार 9 लिखिए और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी बार 0 लगाइए। जिस संख्या के ऊपर बार है उतने बार 9 लिखिए और जिस संख्या पे बार नहीं है उतने बार आप 0 को लिखिए। यहाँ पर भी देखिए, 4 के ऊपर बार है एक संख्या के ऊपर तो 1 बार 9 लिख दिया, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है 0 लिख दिया। यहाँ पर देखिए, 2 संख्या के ऊपर बार है 2 बार 9 लगाएंगे और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0 लगाएंगे। इन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए इसी चीज को ध्यान में रखिए कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को पूरी संख्या में से माइनस करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, 43 में से 4 गए तो आंसर कितना आया? 39/9 0। 34 में से 3 गए यानी कि 31/9 0। 321 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 318/9 0। अब P/Q के रूप में आपकी ये संख्या आ चुकी है। इसको सरलतम रूप में आप काट कर
कर सकते हैं। सरलतम रूप में कैसे करेंगे, उसके लिए आपको विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स आपको आने चाहिए। 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, देखकर ही आप कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या किससे विभाजित है। 2, 3, 4, 5 यानी कि 2 से लेके 15 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, जिससे कि आप देखते ही किसी भी संख्या को पहचान सकें कि ये संख्या इससे कट जाएगी। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है कि वीडियो मैं आपके लिए ला चुकी हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरी डिविजिबिलिटी ऑफ रूल वाली वीडियो को आप देखिए और वहां से आप ये नियम को सीखिए। जब ये नियम आपको याद हो जाएंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसको P/Q के रूप में या सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं क्या इन संख्याओं को सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। देख लीजिए 39/90, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, यानी कि ये 12 और ये भी 9 है, ये हमारा 3 से कट जाएगा। योग आपका 3 का आना चाहिए, यानी कि 12 जो आया वो हमारे 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाएगा, तो ये हमारी संख्या 3 से कट सकती है। यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 0, ये हो गया आपका आंसर 13/30। इसी तरीके से 31/9, 3 और 1 4, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। 8 और 1 9 और 10 11 12, यानी कि ये भी आपका कट जाएगा, काट लीजिए। 3 एकम 3, 0 और 3 6 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0, ये 6 और 1 7। क्या ये संख्या आपकी कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि 7 आपका योग आ रहा है, ये योग आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या आपकी उससे नहीं कटेगी। लेकिन ये संख्या आपकी 2 से कट सकती है, क्योंकि लास्ट का नंबर आपका इवन नंबर है। आपको तो सरलतम रूप में लिखना है ना, बिल्कुल। आप इसको 2 से काट लीजिए। 2 5 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 15, 5 और 3 8, और ये आपका यहाँ पे 3 है, तो सीधी सी बात है 5 से तो नहीं कटेगा, ये 5 से कट सकता है, लेकिन आपका ये नहीं कटेगा। तो 53/165 यही आपका सरलतम रूप होगा। आपको इजी वे में लिखने के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स याद होने चाहिए, तभी आप उसका सरलतम रूप लिख पाएंगे। ये तो संख्याएं मैंने बड़ी इसलिए ली हैं कि आप कंफ्यूज ना हो कि बड़ी संख्याओं को कैसे सॉल्व करना है। इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, शॉर्ट रूप में आएंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या संख्या है, 4 3 2, 32 के ऊपर बार है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप संख्या लिखिए पूरी, माइनस क्या करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड में 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9, जिस संख्या पे बार नहीं है 0 लगा दिया। 127 मैंने पूरी संख्या लिख ली, 2 संख्याओं पे बार नहीं है, 12 मैंने माइनस कर दिया। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 बार 9, 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 बार 0। यहाँ पे पूरी संख्या है 5811, कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, यानी कि 58 पर बार नहीं है। जिन संख्याओं पे बार है 2 बार 9, 2 संख्याओं पे बार नहीं है 2 बार 0। अब इसको सरलतम रूप में लिखिए, 432 में से 4 चले गए तो कितना आएगा आपका 428 डिवाइडेड बाई 990। 127 में से 12 जाएंगे आपके, तो 7 में से 2 गए 5, 11 में से 1 गया 10, 900। इसको सॉल्व कर लीजिए 11, यानी कि 11 में से 8 गया, 3 बचा। यहां पे आपका क्या बचा 10, 10 में से 5 गया 5, 7 5, 9900। इन संख्याओं को सरलतम रूप में लिख के आपकी ये P/Q के रूप में हो जाएगी। आप इसको चेक कर लीजिएगा क्या इनको काटा जा सकता है। अगर ये संख्याएं कट जाएंगी तो उनको आप और भी ज्यादा सरलतम रूप में लिख सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने वो संख्याएं देखी जिसमें 0 से पहले यानी कि पॉइंट के बाद जो संख्याएं थी उन पे बार आता था या बार नहीं आता था। दशमलव के बाद की संख्याओं के लिए ही ये नियम लागू है, जितने पे बार है उतने बार 9, जितने पे बार नहीं है उतने बार 0। अब हम उन संख्याओं को सरलतम रूप में लिखेंगे जिन संख्याओं में दशमलव से पहले भी कोई संख्याएं दी हों। इनको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से इस ट्रिक को समझ लीजिए। जो संख्या लिखी है, आप सबसे पहले तो एक नियम को याद रखिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, एक पे आपका बार है एक पे बार नहीं है, तो आपने एक पे बार है 9 लगा दिया,
एक पे बार नहीं है, जीरो लगा दिया। ये तो आपको डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिखना है। अब आप ये कहेंगे मैम इस पे भी बार नहीं है, तो यही तो पॉइंट याद करने वाला है कि दशमलव से पहले दो डिजिट हमारी पूरी है, जिससे हमारी स्टार्ट हो रही है संख्या, यानी कि 12.34, 1.12। तो दशमलव से पहले जो संख्याएं हैं उस पे बार का कोई मैटर नहीं है, बार हो या ना हो, हमें डिनोमिनेटर में उससे कोई मतलब नहीं है। हमें डिनोमिनेटर में 9 या 0 सिर्फ उन्हीं संख्याओं के लिए लिखना है जो दशमलव से बाद होती हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने बार 9, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए। ये सिर्फ दशमलव के बाद के लिए है। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो अब तक हम करते आ रहे थे सेम उसी तरीके से होगा। कुछ चेंज ये है कि अब हमारे पास दशमलव से पहले भी संख्या आ चुकी है, जैसे कि 21.32, 13.7। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पूरी संख्या लिख लीजिए, 1 1 2, पूरी संख्या लिख ली। बहुत ही सिंपल है, कोई भी ज्यादा कठिनाई आपको नहीं होगी। आप किसी भी चीज को कठिन मत समझिए, कठोर मत समझिए, आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। बस आप अपने मेहनत से, अपने मन से लगे रहिए। कामयाब होने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने मन से मत हारिए, दुनिया से जीत जाएंगे आप। दुनिया आपको रोकेगी, टोकेगी, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों रुकेंगे? आप अपने मन से ठान लीजिए कि मुझे जीतना है, मुझे कामयाब बनना है, आप बन के रहेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशंस थी, वो दुनिया में कामयाब नहीं बन पाए, लोगों से अलग थे, लेकिन वो भी आज हमारे सामने एग्जाम्पल्स के रूप में हैं। हम उन्हें याद करते हैं, वो हमारे लिए ऐसा उदाहरण पेश करके चले गए जिसे हम याद करके उनसे प्रोत्साहित होते हैं कि वाह उन्होंने ऐसा किया, इतनी परेशानियों में भी हमें भी तो उन्हीं के जैसा करना है। नाम उन्हीं का ऊंचा होता है जिनकी मंजिलें और हौसले बुलंद होते हैं। हौसलों को बुलंद रखिए, मंजिल जरूर मिलेगी। आप भी तो किसी ना किसी मंजिल के उसमें होंगे। अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई मंजिल जरूर पानी होगी। कामयाबी पाने के लिए मन से मेहनत कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, मन से पढ़िए, अपने लिए करिए। जो भी कुछ सोचना है अपने लिए सोचिए, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, हार नहीं माननी है। इसी तरीके से इस चीज को आप सोच रहे होंगे मैम इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रही हैं? सवालों पे डिपेंड होता है ना, हम डर जाते हैं देख के, नहीं डरना है। आप उसके कॉन्सेप्ट को आराम से समझिए, रिलैक्स होकर समझिए, आपको वो समझ में आएगा, कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको सिंपल सी पूरी संख्या लिखनी है, चाहे बार हो या ना हो, दशमलव के बाद की संख्या हो, दशमलव के पहले की संख्या हो, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है पूरी संख्या लिखनी है। उसमें से जिन संख्याओं पे बार नहीं है आपको वो संख्या माइनस कर देनी है। डिवाइड में दशमलव के बाद की संख्या को देखिए, एक संख्या पे बार है, एक बार 9 लिख दिया, एक संख्या पे बार नहीं है, एक बार 0 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 112 में से 111 गए, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0 और 1, यानी कि 101, 101/90, यही आपका आंसर होगा। P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अगर ये आपसे कटता हो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर होगा। अब हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए 21.32, 2 के ऊपर बार है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कैसा भी सवाल हो, मैंने इसीलिए हर एक एग्जाम्पल को बड़े इजी वे में आपको समझाया है, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आप इस संख्या को पूरी लिखिए, 2132। ओके, उसके बाद आपको कौन सी संख्या माइनस करनी है? जितने पे बार नहीं है, 213 अपॉन में क्या करना है? इस संख्या को भूल जाइए, दशमलव के बाद की संख्याओं को देखिए। एक संख्या पे बार है, एक बार 0, एक संख्या पे बार नहीं है, 90 लगा दिया। अब इस पूरी संख्या में से 213 घटा दीजिए, 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9। 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पे 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गए, 9 बचा 1/90, यही आपका आंसर होगा। सरलतम रूप में आप इसे लिख सकते हो तो लिख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ टेक्निक बता रही हूँ, ट्रिक समझा रही हूँ, जिससे कि आपको इन्हें सॉल्व करना आए। 137 यही आपकी संख्या है, हमने पूरी संख्या लिख ली। अब इसमें से क्या करना है? माइनस क्या करना है? जितनी संख्या पे बार नहीं है, 13 हमने माइनस कर दिए। डिनोमिनेटर में क्या लेना है? दशमलव के बाद की संख्या। 7 पे बार है, एक बार 9 ले लिया, दैट्स इट।
उसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। 7 में से 3 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 1 बटे 9। क्लियर दिख रहा है? ये 3 से कट जाएगा, काट लीजिएगा और इसका आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप ये संख्या दीजिए 12.34, यानी कि 12.34। इस संख्या को हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? पूरी संख्या को लिखिए। 1234 पूरी संख्या है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और भी टेक्निक होती हैं, और भी तरीके होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है ये तरीका सबसे बेस्ट है। जो सेकंड मेथड है मैं लास्ट में आपको उसका एक तरीका बता दूंगी, आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना आप किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में मत पड़िए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले पूरी संख्या लिखिए, उसमें से माइनस कीजिए जिन संख्याओं पे बार नहीं है। 1 2 3। दशमलव के बाद की संख्या लिखिए, 1 पे बार 1 9, 1 पे बार नहीं 0। जिसके बाद दशमलव के बाद की संख्या जिस पे बार है उतने बार 9, जिस पे बार नहीं है उतने बार 0। अब आप देख लीजिए इसको माइनस करके, 3 4 में से 3 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 का 1, 9 0 4 आ गया हमारा। ये 3 से नहीं कटेगा, यही हमारा इसका P/Q रूप है। सिंपल सा 2 3 4 पूरी संख्या लिख ली। माइनस क्या करना है, जितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है 23 को हमने माइनस कर दिया, 1 पे बार है डिवाइड में कर दिया, 1 पे बार नहीं है 0 कर दिया, क्योंकि दशमलव के बाद का ही हमें देखना है। डिनोमिनेटर में हमें संख्या हमेशा दशमलव के बाद की लिखनी है। जितने पे बार 9, जितने पे बार नहीं है 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और 2, 211 बटे 9 0, 2 और 1 3 और 1 4, ये भी आपका नहीं कटेगा, यही आपका P/Q आंसर है। 3143 3.143, ये भी आपकी एक संख्या है, कुछ नहीं है 3143। पूरी संख्या लिखिए, मुझसे पहले आंसर निकाल के दिखाइए। मैं आपको कितने सारे आंसर निकाल के दिखा चुकी हूँ, आप भी तो कोशिश कीजिए, कॉपी लीजिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। अगर आप मैम से पहले सॉल्व कर देते हैं तो इसका मतलब आप सारे क्वेश्चंस करने लायक हो गए हैं। ये सभी तरह के टाइप्स हैं, इसमें बार वाला भी है, बगैर बार वाला भी है, दशमलव वाला भी है, उससे पहले की संख्या वाला भी है। सभी रूल इसमें आ जाते हैं आपके। सभी संख्या लिख ली, माइनस 2 पे बार नहीं है 31 को माइनस कर दिया। डिवाइड में क्या करेंगे, दशमलव के बाद की संख्या लीजिए, 2 पे बार है 2 बार 9, 1 पे बार नहीं है 1 बार 0, यही होगा। जो ये नीचे 9 और 0 वाला फंडा होता है मैं बता चुकी हूँ ना, केवल दशमलव के बाद के लिए होता है। पहले से हमें कोई लेना देना नहीं है, पहले से हमें सिर्फ इतना मतलब है कि जितनी पूरी संख्या में से उसको हमें माइनस करना है। माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1 1 3, 9 9 0, यही आपका P/Q के रूप में आंसर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको उस तरीके का सॉल्व करके दिखा देती हूँ जो एक सेकंड टेक्निक है। हो सकता है आपको वो ज्यादा इजी लगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको नोट कर चुके होंगे, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि जरूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो जा सके। उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो कामयाब है जो बच्चे मैथ में इंटरेस्टेड है और उन्हें कुछ ना कुछ आने के लिए, नंबर गेन करने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट लगता है। मैथ्स में इंटरेस्टेड वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो उसको बेसिकली तरीके से समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कर सकते हैं। हो सकता है 1 नंबर से ही उनका कुछ फायदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए और लगे रहिए और बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और उनके लिए मेरा ये थैंक यू बनता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी। तो लास्ट में मैं आपको एक सेकंड मेथड बता देती हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आए बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आए इग्नोर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। दशमलव से पहले की जो संख्या होगी उसको सेकंड ट्रिक के द्वारा हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। जो संख्या हमारी दशमलव से पहले दी है उस संख्या को लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हम करते आए हैं वही हमें करना है। यहाँ पर भी दशमलव से पहले एक संख्या दी है 4, उसके प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करते आए हैं वही करेंगे। आपको इतने को सॉल्व करना है, आप सब कुछ भूल जाइए। 12, यानी कि आपने पूरी संख्या लिख ली 12,
अब क्या करते थे, जितने पे बार है जितने पे बार नहीं है उसको माइनस करते थे ना। हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है, एक पे बार नहीं है तो एक हम माइनस कर देंगे, उसके नीचे क्या करेंगे, जितने पे बार है 9, जिस पे बार नहीं है 0, यही करते थे। यही सेम आपको यहाँ करना है, जो दशमलव से पहले संख्या है उसको बस आपको प्लस में लिखना है, इतना डिफरेंस है। यहाँ पर हमने 4 प्लस में लिख लिया है, इसको जैसे सॉल्व करते थे वही करेंगे। देखिए 23, 2 पे बार नहीं है 2 को माइनस कर देंगे, एक पे बार है एक बार 9, एक पे बार नहीं है एक बार 0, सेम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 90 का एलसीएम 90, 9 दूनी 18, 180 प्लस 12 में से 1 गया 11 बचे यहाँ पे। अब 180 और 11 191 अपॉन 90, ये आपका आंसर आया। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, 4 प्लस 23 में से 2 गए 22 बचे, यानी कि 4 प्लस 21 बटे 90। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 90 9 चौक 36, 360 प्लस 21, यहाँ पे 1 6 और 2 8 3, 381 बटे 90। इस तरीके से P अपॉन Q के रूप में इस सेकंड टेक्निक के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप ये सोच रहे होंगे मैम ने जो टेक्निक बताई थी और ये वाली टेक्निक है, क्या इससे आंसर मैच खाता है? बिल्कुल। अब मैं इसको अपनी टेक्निक के थ्रू भी कंपेयर करके आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सेम क्वेश्चन है 2.12 पे बार, क्या बताया था मैंने, पूरी संख्या लिखिए, यही तो करते थे हम। पूरी संख्या में से जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, 2 1 माइनस कर दिया। अब इतना ही आपको देखना है, एक पे बार है एक बार 9, एक पे बार नहीं है एक बार 0, माइनस कर लीजिए। 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 गया 9 और 1 191 अपॉन 90। क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं? आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ये टेक्निक यूज करनी है या ये टेक्निक यूज करनी है। मेरी मानिए तो ये वाली टेक्निक ज्यादा इजी है, बहुत अच्छी तरीके से हम इससे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइएगा। लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।